कानपुर के कल्याणपुर स्थित प्राचीन सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यों का गुरुवार को विधायक नीलिमा कटियार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर के निर्माण कार्य से संबंधित सभी बिंदुओं पर जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान विधायक नीलिमा कटियार ने इस परियोजना के अधिकारी राजीव कुमार डिमरी और अवर अभियंता संजीव चौरसिया से कार्यों के संबंध में बातचीत की और निर्माण कार्य के मानक के अनुरूप गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। नीलिमा कटियार ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि मंदिर में हवन कुंड निर्माण, टीन सेट, सड़कों पर ग्रिल व अन्य कार्यों के लिए दूसरी फेज का प्रस्ताव बनाकर पर्यटन मंत्रालय को भेजकर शीघ्र स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाएगा। विधायक नीलिमा कटियार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण कार्य के लिए पहले फेज का 80 लाख रुपया आया है, जिसमें मंदिर की छत, रेलिंग, मंदिर का द्वार, लोगों के निकलने के लिए पाथवे, हॉल बनेगा। इस कार्य की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 5 से 6 महीनों में कार्य पूरा किया जाएगा। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ हमारे कल्याणपुर के लिए ही केवल नहीं, कानपुर ये पूरा आसपास का जो क्षेत्र है, ये जहाँ हम खड़े हैं, ये भगवान सोमनाथ जी का मंदिर है। और गुजरात के बाद जिन भगवान सोमनाथ जी की बात होती है तो वो कानपुर के इसी मंदिर की बात होती है। और जिस तरह से वहाँ जो भगवान सोमनाथ विराजे थे गुजरात में, उनको हमलों का सामना करना पड़ा था, वैसे यहाँ जो हमारे भगवान विराजे हैं, यहाँ भी बहुत हमले हुए, बहुत संघर्ष हुआ। लोगों ने किस तरह से ये भगवान, अब आज के दिन में जिस तरह से सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने, और जो हमारे पर्यटन संस्कृति मंत्रालय का देखभाल कर रहे हैं मंत्री जयवीर सिंह जी, सबने मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं और जो हमारी प्रेरणा पुंज है, हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं, इन ऊर्जा के केंद्रों को न सिर्फ तराशा है, न सिर्फ व्यवस्थित किया है, बल्कि श्रद्धा के केंद्र का जो परिसर है वो श्रद्धा करने योग्य कैसे बन सके। अभी हम जहाँ भगवान सोमनाथ मंदिर के अंदर खड़े हैं, आप देखिए कि 400 वर्षों से ज्यादा का यहाँ का इतिहास अभी जो जान पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं लोगों के सारे जो जैसे मुंडन का काम है। और ये आप इधर राइट हैंड पे दरवाजा है, यहाँ तालाब हुआ करता था और कई सारे रोगों को दूर करने का ये ईश्वर की अनुकंपा से स्थान था। इसका जल जो था, यहाँ से लोग पूजन करते थे, जाते थे, स्नान करते थे, दर्शन करते थे। ये स्थल क्योंकि जीटी रोड के बिल्कुल लगा हुआ ये स्थान है, ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। हम बहुत बहुत आभार, और विशेष रूप से यहाँ के जो आम जनमानस है, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो भोले बाबा के भक्त हैं, वो बहुत बहुत आभार हमारे केंद्र की, हमारे राज्य की सरकार का और हमारा जो पर्यटन संस्कृति मंत्रालय है, उन्होंने अपने पूरे सर्किट के अंदर हमारे भगवान सोमनाथ मंदिर के अस्तित्व को किया है। और आज जो पहले फेज का पैसा आया है वो 80 लाख आया है। 80 लाख के अंदर सबसे पहले जो भगवान का छू रहा था, पानी टपक रहा था, पूजन करने में कठिनाई होती थी। यहाँ लोग बड़ी श्रद्धा से भजन कीर्तन करके मनौती मानते थे, यहाँ पर आते थे, करते थे। तो कोई शेडेड जगह नहीं थी, तो कैसे शेडेड जगह हो, हमारे बुजुर्ग जन, जो बड़े हमारे वरिष्ठ जन है, कैसे सुगमता से आ करके यहाँ दर्शन और पूजन कर सके। तो नीचे से लेकर यहाँ तक एक सुगमता का पाथवे बन करके आए, रेलिंग बने, ये सारी चीजें हैं, हॉल बने। तो फर्स्ट फेज के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। द्वार भव्य हो, जो बाहर से दिखाई दे, दूर से देखे। बहुत हृदय से धन्यवाद हमारे जो पर्यटन संस्कृति मंत्रालय है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका कर रहे हैं। और हृदय से लग रहा है कि ये भगवान सोमनाथ जी की कृपा है, और उन्होंने जब चाहा तो अपने को सबको आशीर्वाद और सब पर अपनी कृपा बरसाने के लिए वो प्रस्तुत हो रहे हैं।